Hello student, welcome back in our computer class. Student, last time we read about what is internet service and today we will read chapter 9. Which chapter? Chapter 9 internet service. ये देखिए internet services. In your previous classes you have learned a bit about to internet. तो किसके बारे में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा. सो व्हाट इज़ इंटरनेट. कल मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे विच इनेबल्स अस टू एक्सेस और गेट इंफॉर्मेशन ओवर द वेब. तो क्या है ये, कैसा नेटवर्क होता है जो हमें वेब पे इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. इन फैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. और ये क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का. क्या? इंटरनेट. द इंटरनेट एक्चुअली कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर. क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखता है. creating a network in which the computers can communicate with each other as long as they are connected to the internet. तो जब तक ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो उतने ही लंबे समय तक क्या रहेंगे, ये जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेट कर पाते. दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू टेलीफोन वायर्स, which telephone wires, cable lines and satellite links. It is easy to connect to the internet with a personal computer or a computer in a public place like the library or a internet cafe. तो आपने देखा ना, साइबर कैफ़े भी आपके आसपास खुले हुए हैं, या आप अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप है, तो ये क्या है, इन सब में आपको इंटरनेट की ज़रूरत रहती है. इंटरनेट सर्विसेज. तो इंटरनेट सर्विसेज जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है बच्चों. इंटरनेट सर्विसेज अलाउ अस टू एक्सेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट. द फॉलोइंग फिगर शो द 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट सर्विस. तो हाउ मेनी कैटेगरीज? 4. फर्स्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीव सर्विस, वेब सर्विसेज एंड वर्ल्ड वाइड वेब. तो ये क्या है, ये 4 टाइप की सर्विसेज है जिनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट जो रीड करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज. देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल दैट ऑफर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंडिविजुअल और ग्रुप्स. द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू दीज सर्विसेज. तो बेटा एक टेबल बनी हुई है जो नेक्स्ट पेज पे है, वो आपको पूरा बताती है कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन सर्विसेज है जिनका हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, जो मैंने कल आपको बताया था. टेलनेट यानी कि फ़ोन पे जो आप नेट यूज़ करते हैं ना, टेलनेट, कंप्यूटर से या डिस्कनेक्ट प्लेस यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, न्यूज़ ग्रुप, मेलिंग लिस्ट, इंटरनेट टेलीफोनी, वॉलपी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग. तो इन सब में किस चीज़ का यूज़ होता है, ये नेम ऑफ इंटरनेट सर्विस है. इनका पर्पस ये रहता है बच्चों. ठीक है, और एग्जांपल्स ये दिए गए हैं, तो एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. देखो इंटरनेट मैसेजिंग में आपका व्हाट्सअप भी इंक्लूड कर सकते हो, मैसेंजर है, याहू है, तो ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है. ठीक है, न्यूज़ ग्रुप में गूगल, याहू. उसी तरीके से ये देखिए इंटरनेट टेलीफोनी, याहू मैसेंजर, स्काइप. तो ये सब क्या है आपकी, बताइए, कम्युनिकेशन सर्विसेज. इंफॉर्मेशन रिट्राइव सर्विसेज. अब हम ये रीड करते हैं, कौन सा, इंफॉर्मेशन रिट्राइव सर्विसेज, रिट्रीवल है. ठीक है, रिट्रीवल सर्विसेज. These services offer easy access to information present on the internet. For example, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो हमारा जो फाइल्स हम ट्रांसफ़र करते हैं उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, ये उसके बारे में. दिस सर्विस इनेबल्स द यूज़र टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल थ्रू द इंटरनेट. तो ये सर्विस किस लिए होती है, किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए. कई बार देखा होगा कुछ वीडियोज़ ऐसी होती है, जब आप डाउनलोड कर रहे होते तो उसमें लिखा आता है ना कि ये चिल्ड्रंस के लिए है, ये अडल्ट्स के लिए. तो क्या होता है, उसी तरीके से डाउनलोड करते टाइम भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है. इसके बाद है वेब सर्विसेज. आपकी वेब सर्विसेज. वेब सर्विसेज अलाउ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द वेब. तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, वेब
की एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के बीच एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाए। यूजिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन कैन ईजिली इंटरेक्ट विद ईच अदर। A web service is a medium to enable communication between the client and server। तो ये किस किस के बीच में बताओ कनेक्शन रखता है? ये क्लाइंट यानी कि जो भी पर्सन उस चीज़ को सर्च कर रहा है, ठीक है, वो, और सर्वर तो जो है जिस चीज़ के लिए वो कर रहा है, एप्लीकेशन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारा? आपने देखा होगा जब भी कोई आप साइट सर्च करते हैं तो उससे पहले www डॉट डालते हैं ना, 3 टाइम W एंड देन डॉट, तो वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ओके। अ सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विस टू सर्वर द नीड्स ऑफ अदर कंप्यूटर। तो सर्वर क्या होता है? फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेट करता है। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर्स। और क्लाइंट कौन है? कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। तो क्लाइंट है जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स है एक तरह से, ठीक है, और उन पार्ट्स को कमांड कौन देता है? जब हम उसे यूज़ करते हैं। द सर्वर इज़ ऑफ्टन बट नॉट ऑलवेज लोकेटेड ऑन अ सेपरेट फिजिकल कंप्यूटर। तो सभी में एक अलग अलग होता है क्या? आपका वेब सर्विसेज का सर्वर और क्लाइंट। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे उसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़ॉन प्रोवाइड्स अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन बाय amazon.com। ठीक है, तो amazon.com के थ्रू क्या करता है? वो अपनी चीज़ों को बेचता है, उसमें प्राइस शो होते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर है इंटरनेट, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो ये क्या है? ये यहाँ सर्वर पे है और ये क्लाइंट को है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका रिस्पॉन्स है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर रीड करेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इज़ an information sharing system of the internet that uses the internet to transmit data and information with the help of special software called web browser। तो हमारा वेब ब्राउज़र ही क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसमें हम अलग अलग ब्राउज़र्स का यूज़ करके कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एड्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एक्सेट्रा। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस, वेब पेजेस कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ, तो यहाँ पे क्या है? वाइड वेराइटी, यानी कि बहुत बड़ी वो कंटेन्स करता है इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स। तो ये किस में? वर्ल्ड वाइड वेब में आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। वेब पेजेस होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें कलेक्ट होती हैं। जब आप कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या होता है? साइट खुलती है, आपकी इमेजेस होती है, वीडियोज़ शो करता है वो सर्वर। बाय यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल अमंग फ्रेंड्स, कोवर्कर्स एंड कलीग्स। ठीक है, तो हम कोवर्कर्स, कलीग्स और अपने फ्रेंड्स को ईमेल रिसीव और सेंड कर सकते हैं। पोस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अदर्स टू एक्सेस एंड अपडेट इट फ्रिक्वेंटली थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर नेटवर्क्स। हम इसको सोशल मीडिया पे तभी एट अ टाइम क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। एक्सेस मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन दैट इंक्लूड साउंड, फोटोग्राफिक इमेज एंड इवन वीडियोस। तो ये सब चीज़ें भी हम किस में करते हैं? ये सब हम वेब पेजेस के वेब ब्राउज़र्स में कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे ब्लॉग्स पढ़ेंगे। आपको ये पिक्चर जो है ये वाली, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है ताकि आप अच्छे से इंटरनेट सर्विसेज के बारे में समझ सकें। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।